कोली एक प्राचीन क्षत्रिय जाति है। गौतम बुद्ध के काल में 9 क्षत्रिय जाति पाई जाती थी, जिनके नाम है शाक्य, कोली, मौर्य, लिच्छवी, विदेही, मल्ल इत्यादि। ये सभी क्षत्रिय जातियां एक ही कुल वंश की हैं, परंतु शाक्य, कोली और मौर्य ही आपसी विवाह संबंध रखते थे। कोलीय कुल में गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और राजा राज चोला जैसी महान हस्तियां पैदा हुई हैं। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे और उनकी माता महामाया कोली कोलीय वंश से थीं। आज के समय शाक्य, कोली और मौर्य दोनों की उपजाति है। आज के समय शाक्य, शाक्यवार और शंखवार शाक्य की उपजाति हैं। सम्राट अशोक मौर्य का भी जन्म कोली वंश में हुआ था। आज के समय मौर्य को कुशवाहा और काछी बोला जाता है और आज ये कोली जाति से भिन्न जाति हैं, परंतु बौद्ध काल में पाए जाने वाली सभी क्षत्रिय जातियां एक ही थीं। सम्राट अशोक मौर्य की पत्नी महादेवी शाक्य कुल में जन्मी थी और शाक्य और कोलियों में आपसी विवाह संबंध होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि शाक्य, कोली और मौर्य एक ही कुल वंश से थे। इसके बाद महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी कोलियों को क्षत्रिय कहा गया है। महाभारत में शक, कोली, यवन, कंबोजा, चोला इत्यादि क्षत्रिय जाति पर राजा सगर ने हमला कर दिया था, जिसके बाद निम्न क्षत्रिय जातियों ने गुरु वशिष्ठ की शरण ली थी। गुरु वशिष्ठ ने सगर को रोकते हुए कहा कि तू इनका पीछा मत कर, मैंने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए निम्न क्षत्रिय जातियों को क्षत्रिय शाखा से अलग कर दिया है। अर्थात कोली को क्षत्रिय तो कहा गया था, परंतु क्षत्रिय शाखा से अलग भी कर दिया गया था। इसमें वर्णित शक अर्थात शाक्य, कोली, चोला और कंबोजा एक ही जाति की शाखाएं हैं। रामायण में कोलियों को कोल विध्वंसी क्षत्रिय भी बोला गया है। इसके बाद बात करते हैं चोला वंश की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजवंश चोला राजवंश है। आज के समय मुत्रियार कोली जाति जो तमिलनाडु में निवास करती है प्राचीन चोला जाति है, जिसका प्रमाण कल्लामल्ला इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। कल्लामल्ला इंस्क्रिप्शन में इरिकल मुत्रियार को रेनाथी चोला बोला गया है। इस चोला वंश में सबसे महान सम्राट राजा राज चोला हुए हैं, जिन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और ना जाने कितने ही देशों पर राज किया। इसके बाद करिकाला चोला और पेरम्बिडुगु मुत्रियार जैसे महान सम्राट कोलीय कुल में जन्मे हैं। पेरम्बिडुगु मुत्रियार ने 11 राजाओं को एक साथ हराया था। दोस्तों, चोला से ही गंगा राजवंश की उत्पत्ति हुई है। जब चोला राजाओं ने उड़ीसा के क्षेत्र और उत्तर के क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो उन्होंने गंगा चोला जैसे सरनेम की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों, गंगा राजवंश 2 जगह हुए थे, एक पश्चिम में और एक दक्षिण में। तो गंगा राजवंश जो कर्नाटक और उड़ीसा के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया था, वर्तमान समय में कोली समाज की जो गंगापुत्र बिष्टा जाति है वही इनकी वंशज है। अब हम कर्नाटक के कोली राजवंशों का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले बदियार अरसू जाति आती है। इनका राजवंश आज भी मौजूद है। यदुवीर कृष्ण तथा क्षमा राजा बदियार वर्तमान में इस राजवंश के राजा हैं। ये मैसूर के राजा हैं। अरसू बदियार जाति बेदार नायका की ही उपजाति है। वर्तमान में बदियार ओबीसी में और बेदार नायका एसटी में आते हैं। बेदार नायका वंश में सबसे महान शासक मदकरी नायका हुए हैं। इसके बाद तीसरी जाति गंगापुत्र कोली है। इन्हें बिष्टा भी बोला जाता है। ये कर्नाटक के गंगा वंश के वंशज हैं और ये चोल कोलियों की उपजाति है। इसके अलावा कर्नाटक में मोगावीरा और तलवार जाति भी कोली की उपजाति है। मोगावीरा जाति ने पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा था और उन्हें हराया था। इसके अलावा कृष्ण देवराय भी बेदार नायका कोली वंश में ही जन्मे हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोलियों की। इसमें सबसे पहला नाम आता है महादेव कोलियों का। महाराष्ट्र का प्राचीन राजवंश जवाहर रियासत महादेव कोलियों की रियासत है। इस राजवंश ने 600 वर्षों तक जवाहर रियासत पर शासन किया। इसके अलावा कोंढाना किला पर राजा नागनायक कोली का शासन था, जिस पर बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया। बाद में कोली कुल में ही जन्मे तानाजी मालुसरे ने इस किले को मुस्लिम शासकों से आज़ाद कराया। इसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र के आंग्री कोलियों की। मुंबई में सबसे ज़्यादा आंग्री कोली लोग ही रहते हैं। आंग्री कोलियों की कुल देवी मुंबा के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा है। मुंबई के पास स्थित जंजीरा किला भी, जिस किला पर भी आंग्री कोलियों का राज था, जिस पर सिद्धि नामक आक्रमणकारी ने छल द्वारा इस किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं सोन कोलियों की।
सोन कोली में कान्होजी आंग्रे, जो मराठा नेवी के सेनापति थे, उनका जन्म हुआ था। इन्हें समुद्र का शिवाजी भी कहा जाता था। इसके अलावा कोली समाज में राघोजी भांगरे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। इसके अलावा चिब्बे गोत्र के कोलियों ने पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद संभाजी महाराज ने इन चिब्बे गोत्र के कोलियों को नाइक और सरनाइक की उपाधि दी थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कोलियों ने जीत हासिल की थी, जिन्हें बाद में किसी राजपूत शासक द्वारा हराया गया था। अब हम बात करेंगे केरल के कोलियों की। केरल में कोलियों को आर्यन, अरियर, मुक्वा इत्यादि बोला जाता है। त्रावणकोर का युद्ध जो डच और केरल के राजा के मध्य हुआ था, तब कोली समाज के चैंपिल अरायन समुद्री सेना में सेनापति थे। उन्होंने इस त्रावणकोर युद्ध में डचों को भयंकर रूप से हराया था। इस युद्ध में डच लोग अपना सर झुकाए खड़े हैं। वर्तमान में अमृतानंदामयी देवी केरल में कोली समाज की संत है। इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल फरीदाबाद हरियाणा में बनवाया है। अब हम बात करेंगे गुजरात के कोलियों की। गुजरात में आज़ादी के समय लगभग 30 रियासतें कोलियों की थी। ठाकुर धनमेर धांधुका गुजरात के कोली राजा थे। इन्हें धांधल जी खाट भी कहते थे। ये कोली राजा ठाकुर सोनंगमेर के दूसरे नंबर के बेटे थे। ठाकुर सोनंगमेर सिंध से गुजरात आए थे और वो ही खाट राजवंश के संस्थापक थे। ठाकुर धनमेर ने इभल वालो नाम के राजपूत राजा को मारा था, क्योंकि इभल वालों ने पंडितों का जीना हराम कर दिया था। इभल वालों ने पंडितों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके कारण पंडितों ने इभल वाला के राज्य को छोड़ दिया था और अपनी जान बचाने के लिए ठाकुर के राज्य में चले गए थे। इसके बाद ये बात ठाकुर धनमेर को पता चली कि बाला के इभल वालों पंडितों को मारा जा रहा है, जिसके कारण पंडित धांधुका में आकर बस रहे हैं। तो ठाकुर धनमेर ने प्रण ले लिया था कि इभल वाला को ख़त्म करके ही मानूंगा। इसके बाद ठाकुर धनमेर ने 5000 सैनिकों की सेना के साथ इभल वालों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मार डाला। इभल वालों को हराने के बाद ठाकुर धनमेर ने वाला राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया और जो पंडित शरणार्थी बनकर आए थे, उन्हें धांधुका में ही बसा दिया। इसके बाद बात करते हैं सुरगाना रियासत की। यह पवार वंश के महादेव कोलियों की रियासत थी। मुंबई में सातंबा रियासत सोलंकी बारिया कोलियों की रियासत है। इनके राजवंश चिन्ह में चालुक्य वंश भी लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे सोड कोली वंश के। सोड राजवंश गुजरात के कोलियों का राजवंश था, जिसने गुजरात में ईडर रियासत पर तकरीबन 200 सालों तक राज किया था। इस राजवंश की स्थापना कोली ठाकुर हाथी सोड ने की थी। सोड राजवंश की स्थापना हाथी सोड नाम के कोली ने की थी। हाथी सोड ईडर रियासत के कुछ गांव के जागीरदार यानी कि ठाकुर थे। उस समय ईडर पर अमर सिंह परमार का राज था, लेकिन वो एक लड़ाई में मारा गया, जिसके बाद ईडर पर ठाकुर हाथी सोड ने काबू कर लिया और ईडर में कोली राज की स्थापना की। महाराजा हाथी सोड ने मृत्यु तक शांतिपूर्ण राज किया। सोड वंश के अंत 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। उस समय ईडर पर कोली महाराजा सावलिया सोड का राज था। महाराजा सावलिया सोड ने एक नागर ब्राह्मण को अपनी रियासत की सेनापति बना दिया था, जो सोड राजवंश का अंत चाहता था। सेनापति राठौर राजपूत के साथ मिल गया था और महाराज सावलिया सोड के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा था, लेकिन राठौर राजपूतों की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन सेनापति चुप नहीं बैठा और कुछ समय पश्चात सेनापति ने योजना बनाई और वो महाराजा सावलिया सोड के घर दावत पर बुलाया था और फिर राठौर राजपूत चुपके से आक्रमण कर देंगे। इस वह सब कुछ योजना अनुसार हुआ, लेकिन फिर भी राजपूतों की हिम्मत नहीं हुई कि नागर ब्राह्मण ने महाराजा सावलिया सोड और उनके साथियों को शराब पिलाई और जश्न बनाया था। तब महाराज और उनके साथी जब नशे में चूर हो गए थे, तब राजपूतों ने सावलिया सोड पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इस सोड राजवंश का अंत हो गया था। सोमनाथ मंदिर की रक्षा बेगड़ा जी भील ने की थी। ये भी कोली महाराजा थे और ये तलपड़ा कोली जाति से आते थे।
इसके बाद हम बात करेंगे रामनगर के राजा सोमशाह कोली की। ये पुर्तगालियों से कर वसूलते थे। मराठों के साथ हुए युद्ध में ये हार गए थे। इसके बाद बात करते हैं चुवालिया कोलियों की। ये ठाकुर भी बोले जाते हैं और गुजरात के 44 रियासतों पर ठाकुर कोलियों का राज था, इसलिए इन्हें चुवालिया बोला गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के कोलियों की। आज़ादी की लड़ाई में रूपल कोली का बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये थे। इन्होंने 10,000 कोली और राजपूत की सेना बनाई थी और अंग्रेज़ों की सेना को 3 बार हराया था। वर्तमान समय में कृष्णा कोली पाकिस्तान में संसद सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कोलियों की। राजस्थान में कोलियों को महावर और माहौर बोला जाता है। ये राजा महावर देव के वंशज हैं। इसके अलावा राजस्थान में साक्य और साक्यवाल भी पाए जाते हैं, जो गौतम बुद्ध के वंशज हैं। मध्य प्रदेश में भी महावर, माहौर, साक्य, साक्यवार और शंखवार की संख्या आधिक्य में है। राजस्थान में पटवा कोली भी पाए जाते हैं। राजस्थान में पटवाओं की हवेली काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कोलियों की। उत्तर प्रदेश में काशी के राजा राम कोली का शासन रहा है। इनका विवाह नेपाल की शाक्य राजकुमारी पिया शाक्य से हुआ था। यहीं से शाक्य और कोली में आपसी विवाह संबंध प्रारंभ हुए थे। वर्तमान में शाक्य, शाक्यवार, शंखवार इत्यादि शाक्य वंश के कोली हैं। उत्तर प्रदेश में माहौर, बनोदा, तंतुवाई कोलियों के अंदर व्यापारी वर्ग है। इसके अलावा कबीरपंथी और पंथी संत कबीर के वंशज हैं। जलकारी बाई शाक्य कोली परिवार में जन्मी है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के कोलियों की। उत्तराखंड में कोलियों को कश्यप, सुच्चा, चौहान इत्यादि बोला जाता है। कोलीगढ़ नामक क्षेत्र पर कोली राजा झगड़ सिंह नेगी का राज था। अब हम बात करेंगे बिहार के कोलियों की। बिहार में कोलियों को ताती, तंतुवाई और चौपाल बोला जाता है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामलेश्वर चौपाल भी बिहार के कोली समाज से आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल खतवे भी तांती कोली समाज से आते हैं। इसके अलावा यूपी बिहार में पाई जाने वाली कोयरी, कुशवाहा, काछी जाति भी कोली जाति के अंग हैं। वर्तमान समय में ये कोली जाति से अलग एक जाति है। ये लोग सम्राट अशोक मौर्य के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश की साध्वी प्राची राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की महिला शाखा की प्रमुख हैं और ये कोली समाज से आती हैं। इसके अलावा पुलवामा हमले में शामली के अमित कोरी और कानपुर के श्याम बाबू कमल शहीद हुए थे। नेपाल में शाक्य कोली जाति को नेवार, शाक्य, शंख इत्यादि बोला जाता है। नेपाल में महामाया कोली का मंदिर भी है। नेपाल में कोलीय राजधानी देवदाह स्थान की खोज भी हुई है, जहां महामाया कोली का जन्म हुआ था, और रामग्राम की भी खोज हुई है, जहां राजा राम कोली के बेटों ने राज किया था। जम्मू कश्मीर के कोलियों को सिप्पी बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की कोली जाति से आते हैं। गुजरात के चेतन साकरिया भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं और ये कोली समाज से आते हैं। गुजरात के माधव सिंह सोलंकी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये कोली समाज से आते हैं। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री देवराज अरसू कोली समाज से थे। अब हम बात करेंगे 1857 के कोलीय विद्रोह की। गुजरात और महाराष्ट्र में सभी राजा और महाराजा कोली जाति को एक बदमाश जाति के रूप में देखते थे, जिसके कारण वो अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए कोली जाति को सैनिकों के तौर पर रखते थे। बहुत पुराने समय से ही कोली जाति अपना महत्व बनाए रखे हुए थी। गुजरात में मुस्लिम शासकों के समय कोली जाति एक जागीरदार के तौर पर और गृहस्थी के तौर पर बनी हुई थी। जागीरदार कोली अपने आप को ठाकुर बोलते थे, यानी कि जागीरदार। जब गुजरात में मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के लिए पहली चुनौती कोली जाति ही थी। गुजरात में कोली मुगल शासन के खिलाफ थे और हथियार उठा लिए थे, जिनमें से एक यादगार लड़ाई 1615 की है, जो कोली जागीरदार लाल कोली और मुगल गवर्नर जनरल अब्दुल्ला खान की है। लाल कोली ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खान 3,000 घुड़सवार और 12,000 सिपाही लेकर कोलियों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था, लेकिन लाल कोली ने और कोली जमींदारों को एक किया और सभी मुगल सेना से भिड़ गया था। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अब्दुल्ला खान की जीत हुई थी और अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लाल कोली ठाकुर का सिर लटका दिया था। लेकिन इस घटना से गुजरात की कोली जाति का निडर होना दिखाई
पड़ता है। लेखिका सुचित्रा सेठ के अनुसार जब औरंगजेब ने गुजरात पर शासन किया तब कोली जाति ने ही हथियार उठा लिए थे। औरंगजेब के राज्य में कोली जाति के लोग मुस्लिम गांवों में लूटपाट किया करते थे और उनके जानवर और अन्य सामान को लूट लिया करते थे और खासकर शुक्रवार के दिन किया करते थे। लेकिन सुल्तान औरंगजेब कोली जाति को संभालने में नाकामयाब रहा। लेकिन इसलिए सुल्तान ने 1665 में एक फरमान जारी किया कि शुक्रवार के दिन कोई भी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकान खुली रखेंगे ताकि कोली जाति के लोगों का ध्यान उनको लूटने में चला जाए। लेकिन ये तरीका भी फैल गया। लेकिन इससे पता चलता है कि कोली जाति का उस समय क्या महत्व रहा था। इससे पहले 1664 में भी कोली जाति ने ऐसा ही किया था। कोली जाति हमेशा से ही विद्रोही स्वभाव की रही है। 1830 में कोली जागीरदारों ने उत्तर गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे। कोली जागीरदार को ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता था। अम्बिलारा जागीर की कोली रानी ने अंग्रेजों से कई सालों तक कड़ी टक्कर ली थी। लेकिन कोली जागीरदार के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेज का पूरा साथ दिया था। लेकिन 1857 में फिर से कोली जाति के लोगों ने कोली जागीरदार के नेतृत्व में फिर से हथियार उठा लिए थे।